आज फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रदेश में इस वर्ष 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। कृषि मंत्री ने कहा 2100 केंद्रों में होगी खरीदी। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% कम करने के दिए निर्देश। और भाजपा ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट घटाने की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर जोर दिया है जो भारत को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी बना सके। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख घटक है। कोविड महामारी के दौरान फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के द्वारा अर्जित वैश्विक विश्वास की वजह से अब भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा है। In the context of the Indian pharma sector too, the speed, scale and willingness to innovate had been truly impressive. For example, it is this spirit of innovation that led to India becoming a major producer and exporter of PPEs. And it is the same spirit of innovation that led to India being at the forefront of innovating, producing, administering and exporting COVID-19 vaccines. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी के प्रारंभिक चरण के दौरान 150 से अधिक देशों को जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का निर्यात किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि इस वर्ष 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। श्री चौबे ने राजनांदगांव में कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार से 5 लाख बारदानों के गठान की मांग की गई है, जिसमें से 70,000 प्राप्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते उतना धान खरीदी करने हम जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने धान खरीदी केंद्रों को भी बढ़ाया है। 1300 केंद्र हुआ करते थे पहले, अभी 2100 से ऊपर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो बारदाने की बात है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से 5.5 लाख गठान, चूँकि जूट कमिश्नर केंद्र सरकार का है, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहाँ से हम लोगों को अभी 70,000 के आसपास गठान बारदाने मिले हैं। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले दिन से ही किसान अगर अपने बारदाने में भी धान लाएंगे, हम उसकी खरीदी करेंगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मोगरा बैराज अंतर्गत लगभग 50 करोड़ के कार्य का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिससे यहां के किसानों को लाभ मिल पाएगा। राइट बैंक कैनाल का रिसेक्शनिंग का काम लिया है, एलबीसी से और कितना विस्तार किया जा सकता है, आज उसी के लिए बैठक करने में आया था। देखा भी हूँ, अपने सारे आला अधिकारी को लेकर आया था। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में मोगरा का हम विस्तार करेंगे।
गौरतलब है श्री चौबे राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम कुमरदा में आयोजित किसान सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। यहां उन्होंने पशु, कृषि, मत्स्य और उद्यानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने 2,85,38,000 की लागत से कोनियारी जलाशय और नहर लाइनिंग का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गई राशि से कम बिल जमा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने बिजली बिल में समायोजन कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लेने का प्रावधान है। हर वर्ष बीते 12 महीने के उपयोग किए गए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि ली जाती है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफ के आधार पर नियम अनुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को घटाकर की जाती है। जितनी राशि का अंतर होता है उतनी अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है। कोरोना काल में पिछले वर्ष अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना इस वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके कारण इस वर्ष एक साथ 2 वर्षों के पश्चात गणना की स्थिति बन रही है। इस कारण सामान्य वर्षों की तुलना में इस साल के औसत बिल में वृद्धि हो गई। उपभोक्ताओं के इसके लिए वर्तमान में जारी बिल में किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। बिल जमा करते समय अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि आधी करके जमा किया जा सकेगा। उपभोक्ता को बिल सुधरवाने बिजली दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, अपितु उपभोक्ता बिल में अंकित अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि के 50% की गणना स्वयं करके बिल राशि से घटाकर इसे जमा कर सकेंगे। यह सुविधा पावर कंपनी के सभी मैनुअली बिलिंग काउंटर, एटीपी सेंटर और ऑनलाइन पेमेंट मोड पर उपलब्ध रहेगी। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पेट्रोल डीजल में वैट घटाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में वैट में कमी की है, अब राज्यों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। मोदी जी ने जिस तरह से देश में आर्थिक मंदी आई कोरोना को लेकर, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में, 5 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल में वेट कम किया। इसके बाद भारत सरकार की उम्मीद थी कि प्रदेश भी अपना वेट कम करें। कई प्रदेशों ने किया भी है। श्री साय ने कहा कई राज्य पेट्रोल डीजल में वैट कम कर चुके हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 114 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 73,44,000 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच कल कोविड के 11,919 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 11,242 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.28% है। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान 27,651 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 27 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 18 जिलों में इस दौरान कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला है। साथ ही कबीरधाम, बलरामपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों में मोबाइल कनेक्टिविटी से संबंधित बड़ा फैसला लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भिलाई में पत्रकारों को बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत आकांक्षी जिलों में शामिल प्रदेश के 9 जिलों में हाई फ्रिक्वेंसी के टावर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के खास तौर से आकांक्षी जिले दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर से लेकर सुकमा, कोंटा, बीजापुर से लेकर और 9 जिले जो आकांक्षी जिले हैं, जिसके डेवलपमेंट के प्रधानमंत्री जी की हमेशा चिंता रही है। 6,500 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उसमें रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, G4 का कनेक्टिविटी मिलेगा और जहाँ जहाँ लोगों को फ़ोन में बात करने की दिक्कत है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ भी सीधा मिलेगा। ये बहुत बड़ा पैकेज है 6,500 करोड़ का हिंदुस्तान के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं इन जिलों के निवासियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। नागरिकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होने से इसका सीधा फायदा शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल कनेक्टिविटी टावर बढ़ाने की बात चली है, वो केंद्र सरकार का स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इस क्षेत्र में। अभी तक टावर की यहाँ पे मतलब मोबाइल की बहुत कनेक्टिविटी बहुत ही कमज़ोर है और आगे जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ का बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ पर जो बच्चे नेट के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उसमें भी उनको अच्छा मदद मिलेगी पढ़ने के लिए। हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कोरबा जिले के लिए कि यहाँ के करीब 20 गाँव को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। अच्छी बात यह होगी कि इससे जो 4G नेटवर्क है, कनेक्शन है, इसका विस्तार होगा इन प्रभावित जनजातीय ग्रामों में। इसके जरिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड कनेक्टिविटी सहित अन्य कार्यों में मदद मिलेगी। खास करके जो है शिक्षा और वर्तमान समय में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है और जो अभी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कनेक्टिविटी की कमी है। तो ये नेटवर्क अगर चालू होंगे तो ग्रामीण भी शहर और देश दुनिया की पल पल जानकारी ले सकेंगे और अपने लिए जो उनको जरूरी होगी वो काम कर सकेंगे। ये जो नए ग्रामीण क्षेत्रों में जो टावर लगाए जाएंगे, निश्चित रूप से इसका फ़ायदा क्षेत्र की जनता को होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं दबी हुई रहती हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पाते, उनके लिए अगर अच्छी गति का इंटरनेट उपलब्ध हो तो वो बहुत आगे भी जा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं खबरें जिलों की। राजनांदगांव जिले के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों सहित कोच के राजेश्वर राव को नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन 5 खिलाड़ियों का खेल कोटे से रेलवे में चयन हुआ है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश उत्सव पर्व की पूर्व संध्या पर पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा राजनांदगांव शहर में निकाली गई। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अरदास सहित शबद कीर्तन और गुरुवाणी का गायन करते हुए चल रहे थे। प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारे को भव्य रोशनी से सजाया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रसिद्ध पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री सम्मान की गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने डॉक्टर RS बारले को उनके निवास पर जाकर शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रदेश में इस वर्ष 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। कृषि मंत्री ने कहा 2100 केंद्रों में होगी खरीदी।
मुख्यमंत्री ने बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को 50% कम करने के दिए निर्देश। और भाजपा ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट घटाने की मांग की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।